हैं। अल्लाह के रसूल ने पत्थरों को खाया है, अल्लाह के रसूल ने पूरा पूरा दिन तबलीग की है, लेकिन हम एसीओ में रहकर, एयर कंडीशन में रहकर, गर्म बिस्तरों में रहकर हम उस अल्लाह और रसूल के फरामीन को भुलाते चले जा रहे हैं। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, एक खातून है, बाप का इंतकाल हो गया है, छोटा सा बच्चा है, जब 12 और 13 साल की उम्र को पहुंचता है तो माँ की बारगाह में अर्ज़ा पेश किया, माँ तेरे जिस्म पर जो लिबास है ये जगह जगह से फटा हुआ है, माँ इस लिबास को ना पहना कर, माँ तू दूसरा लिबास पहन ले, माँ ये फटा पुराना लिबास मुझसे देखा नहीं जाता। तो माँ ने कहा था, बेटा तुझे मालूम नहीं है, तुझे खबर नहीं है, जब से तेरे बाप का इंतकाल हो हुआ है बेटा किसी ने खैरियत नहीं है, बस चंद दिनों तक आए, खैरियत ली, ताजियत की, फिर भूल गए। बेटा ये मक्का की सरजमीन है, 1 मीटर क्या किसी ने 1 इंच कपड़ा नहीं दिया है। तो इस बेटे ने कहा था, माँ अगर तू इजाजत दे तो माँ मैं चचा के पास जाऊं, चचा के पास बहुत सारी दौलत है, बहुत सारा सरमाया है, चचा के पास जाकर एक चादर ले आता हूँ, माँ उस चादर से तेरे जिस्म को छुपा दिया जाएगा, तेरे जिस्म को मख्फी कर दिया जाएगा। अजीजा ने मिल्लत, माँ ने कहा था, बेटा मुझे उम्मीद तो नहीं, लेकिन चचा को आजमाना चाहता है तो जा चचा को भी आजमा ले, चचा के पास भी चला जा। अब ये बेटा ये बच्चा दौड़ता हुआ चचा के पास पहुंचा, जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मंदकल बाब। अर्ज किया, चचा मैं आपके भाई का बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ और आपके दरवाजे पर आज आया नहीं हूँ, मेरी मजबूरी आपके दरवाजे पर ले आई है। चचा मुझे एक चादर चाहिए, एक लिबास चाहिए, कपड़ा चाहिए। उस चादर से माँ का जिस्म छुपाऊंगा, माँ का जिस्म जगह, माँ के जिस्म पर जो कपड़ा वो जगह जगह से फटा हुआ है, सुराख है, माँ का जिस्म नुमाया हो रहा है। मेरी गैरत जाग उठी है चचा, इसलिए आपकी बारगाह में आया हूँ, एक चादर चाहिए। तो इस चचा ने भतीजे को धक्का दिया था और ये भतीजा दूर जा करके गिरा था। जब दूर जा करके गिरा, ये बच्चा रो रहा है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, बड़ी उम्मीदें तमन्नाएं आरज़ू लेकर चचा की बारगाह में गया था, लेकिन चचा ने धक्का दिया, दूर जा करके गिरा। उठा, चलना चाह रहा था, दौड़ना चाह रहा था, इतने में मेरे आका के गुलाम मिल गए, जिस मुस्तफा के बारे में बरेली के इमाम ने कलम उठाया तो यूं कहा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले से बा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखल पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे आका के गुलाम ने इशारा फरमाया, बेटा तू रो क्यों रहा है, तेरी आंखों से आंसू कैसे टपक रहे हैं। कहा मैं रो रहा हूं, रोने दिया जाए, मैं आंसू बहा रहा हूं, आंसू बहाने दिए जाए। लोग दूसरों का दुख देखकर खुश होती है, आज मैं रो रहा हूं, रोने दिया जाए, आंसू बहा रहा हूं, बहाने दिए जाए। आका के गुलाम ने इरशाद फरमाया, बेटा मैं दूसरों का दुख देखकर हंसने वाला नहीं हूं, बल्कि दूसरों के गम में शरीक होने वाला हूं। बेटा मुझे परेशानी तो बता, उलझन क्या है, टेंशन क्या है। तो इस बच्चे ने कहा था, माँ के जिस्म पर फटा पुराना लिबास देखकर मेरी मजबूरी चचा के दरवाजे पर ले गई। वो चचा ने धक्का दिया, एक चादर न दी। तो आका के गुलाम ने इरशाद फरमाया, आज मैं तुझे कैसे सखी का पता ना बताऊं, जिसके ताल्लुक से कुरान में सूरह वक़्क़ा में है, वह मस्साइल फला तनहर, ऐ महबूब आपकी बारगाह में कोई सुवारी आए तो खाली हाथ ना जाए। इरशाद फरमाया, बेटा जा तुम मुस्तफा की बारगाह में चला जा, वो एक चादर नहीं तुझे चंद चादरें अता फरमा सकते हैं। कहा नहीं जाऊंगा। उनका पता क्या है, एड्रेस क्या है कि वो मक्का में मिलेंगे, हरम शरीफ में बैठे हैं। नहीं जाऊंगा, पहले माँ की बारगाह में जाऊंगा, माँ इजाजत देगी तो जाऊंगा।
अजीजान मिल्लत, लेकिन ये माँ का फरमा बरदार था, नाफरमान नहीं था। आज माँ हमें पाने के लिए, हमें परवान चढ़ाने के लिए कितनी मशक्कतें दुश्वारियां उठाती है। तेरे मेरे घर पहुंचकर बर्तनों को मांजती है, साफ सुथराई करती है, फिर हमें परवान चढ़ाती है, और फिर 9 महीने यही माँ हमें पेट में रखती है, और 9 महीने के बाद जब हमारी पैदाइश हो जाती है तो फिर यही माँ 2 साल मुसलसल खूने जिगर की शक्ल में हमें दूध पिलाती है। बचपन से लेकर जवानी तक ये माँ खिलाती है, पिलाती है, परवान चढ़ाती है, तालीम और ताल्लुम और हमें इल्म दीन सिखाती है। कितने ऐसे मराहिल और ऐसे मुश्किलात का सामना ये माँ करती है, सिर्फ इसलिए बुढ़ापे का सहारा बन जाए। बुढ़ापे में चंद टुकड़े रोटी के मुझे दे दे, मेरा ख्याल रखे। बच्चा फौरन दौड़ता हुआ माँ की बारगाह में कहा गया, लेकिन बच्चा है होठों से मुस्कुरा रहा था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। माँ ने इस मंजर को देखा, बेटा चचा से चादर ले आया। अर्ज किया, माँ चचा ने तो चादर नहीं दी है, लेकिन एक ऐसे सखी का पता लग गया है, सुना जाता है उसकी बारगाह से कोई खलियात जाता नहीं है। अरे बेटा उसका नाम क्या है, रहते कहाँ है? माँ उसका नाम मोहम्मद है, हरम शरीफ में रहते हैं। अरे बेटा उसके पास मत जाना, बेटा वो जादूगर है। अरे बेटा ये तो बता तू रो क्यों रहा है, तेरे रो क्यों रहा है, आंखों कैसे टपक रहे हैं, और तेरे लबों पर मुस्कुराहट की कली कैसे खिल रही है। अर्ज किया, माँ मुझे उम्मीद है उसकी बारगाह में जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। माँ मक्का में कोई भी एक फर्द ऐसा नहीं मिल सकता जो ये गवाही दे दे कि साहब उसने किसी की मदद ना की हो। माँ इजाजत दे। अरे बेटा वो कलमा पढ़ाएगा, कलमा पढ़ाकर मुसलमान करेगा, तब जाकर के तुझे चादर देगा। अजीजा ने मिल्लत माँ की बारगाह में इसरार करता रहा, माँ की बारगाह में जिद करता रहा। माँ ने इजाजत दी। बहरहाल बड़ी मुश्किल के बाद तो माँ ने कहा था, बेटा उसका कलमा पढ़ के नहीं आया। अर्ज किया, माँ अगर कलमा पढ़ने को कहेंगे तो उनकी चादर उनके मुंह पर मार आऊंगा, खाली हाथ चला आऊंगा। माँ इजाजत दे। माँ की बारगाह से इजाजत मिली, दौड़ता हुआ हरम शरीफ के दरवाजे पर पहुंचा। मेरे आका हरम शरीफ महाराम फरमा है, और मेरे आका का नाम लेकर कहा, मैं मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? मेरे आका औरात व वज़ाही में मुस्तग़रक़ व मुनहमिक है, इबादत और रियाजत में मुस्तग़रक़ हैं, मशगूल हैं, मसरूफ हैं। मेरे आका ने जब आवाज़ सुनी, चादर को यूं उठाया और मुस्तफ़ा ने चादर को कांधे पर रखा, और चादर को कांधे पर रखने के बाद मुस्तफ़ा दरवाजे पर पहुंचे। मुस्तफ़ा ने एक जुमला कहा था, कहो बेटे कैसे आए हो? तो इस बच्चे ने मुस्तफ़ा के लबो लहजे में प्यार देखा। इस बच्चे को बाप की मोहब्बत याद आ गई। बच्चा मुस्कुराकर मुस्तफ़ा के चेहरे को देखने लगा। तो फिर एक शायर ने इसकी तर्जुमानी यूं की, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, बेटा क्या चाहिए, क्या हाजत है, क्या जरूरत है? अर्ज क्या, मुझे चादर चाहिए। माँ का जिस्म पर जो लिबास है वो जगह जगह से फटा हुआ है। मुस्तफ़ा ने यूं चादर को उठाया और फिर यूं मोड़कर बच्चे को यूं अता फरमा दी। बच्चे ने चादर को लिया और यूं सीने से लगाया, और बच्चा सीने से चादर लगाकर मुस्तफ़ा को देख रहा था। तो इस मंजर कशी को आला हजरत ने जो है अपने अशार में यूं कहा, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और फिर बरेली के इमाम ने कहा था, मेरे करीम से गल कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। मुस्तफ़ा ने चादर दी, बच्चा चादर लेकर दौड़ता चला जा रहा है, लेकिन मुड़ मुड़कर मुस्तफ़ा को देख रहा है। दौड़ता हुआ माँ के घर गया,
अजीजा ने मिल्लत चादर को फैलाया और फिर माँ के जिस्म पर डाल दी। माँ का जिस्म छुपा, माँ की दुनिया बदल गई। इरशाद फरमाया, बेटा क्या तू उस मुस्तफ़ा से चादर लेकर के नहीं आया? अर्ज किया, माँ मैं गया था, मैंने चादर को कहा था, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने पहले ही कह दिया था कलमा पढ़ने की बात ना करना। अगर कलमा पढ़ने को कहोगे तो मैं चादर तुम्हारे मुंह पर फेंकाऊंगा, तुम्हारे ऊपर डालाऊंगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, माँ के जिस्म पर चादर क्या पहुंची? माँ ने इरशाद फरमाया, बेटा उस मुस्तफ़ा से सिर्फ चादर ले आया है, बेटा उस मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के नहीं आया। अर्ज किया, माँ तुझसे किसी ने गलत कहा था, तू झूठ बोल रही थी। माँ तुझसे किसी ने गलत कहा था कि वो कलमा पढ़ने की बात करते हैं, उन्होंने तो कलमा पढ़ने की मुझसे बात ही नहीं कही थी। माँ ने कहा, बेटा चल उस मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं। दोनों माँ बेटा वे मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे, मुस्तफ़ा को आवाज दी और मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, कहो किस चीज की कमी रह गई है? कहा, अब हमें कुछ नहीं चाहिए मुस्तफ़ा, आपका दामने रहमत हमें चाहिए। मुस्तफ़ा आप अपने हाथ को बढ़ाइए और हमें हल्का इस्लाम में दाखिल फरमाइए। अल्लामा हसन रजा खां की जब नजर इस मंजर पर पड़ी तो यूं कहा, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भलाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, सहवन कसदन भूल कर किसी तरह से भी सबकत लिसानी की वजह से कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई भूल हुई हो, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।